प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय माँ लक्ष्मी जी की। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम जिस पावन पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं वो है शरद पूर्णिमा। ये सिर्फ एक तिथि नहीं, ये एक अद्भुत रात है जिसे स्वयं प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया है। इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसके पीछे की महिमा और कथा इतनी गहरी है कि इसे सुनकर हृदय आनंद और श्रद्धा से भर उठता है। शास्त्रों में वर्णन है कि शरद पूर्णिमा की रात को माता महालक्ष्मी अपने स्वामी भगवान श्री विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आती हैं। वो देखती हैं कि कौन जाग रहा है, कौन उनके स्वागत के लिए अपने घर को प्रकाशमान रखे हुए है। कहते हैं ना, अंधेरे और आलस्य में डूबे घरों से माँ लक्ष्मी वापस लौट जाती हैं। इसीलिए इस रात को जागकर प्रकाश करके उनका आह्वान किया जाता है ताकि उनकी कृपा से जीवन के सारे कर्ज और कष्ट दूर हो जाएं। इसीलिए इसे कोजागरा पूर्णिमा यानी कौन जाग रहा है और कमोद व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पर इस रात का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? वो है चंद्रमा। ये चंद्रमा की सबसे उज्जवल, सबसे शीतल और सबसे सौम्य रात होती है। मान्यता है कि इस रात्रि में चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधीय गुण समा जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किसी अमृत से कम नहीं होते। यही कारण है कि भक्तजन इस रात में खीर बनाकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं ताकि वो अमृत तुल्य प्रसाद बन जाए। ये पर्व हमें बताता है कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को भी दर्शाती है। और इस रात को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की महान रासलीला से भी जोड़ा जाता है, जिससे इसकी पवित्रता और भी बढ़ जाती है। तो आइए अब उन कथाओं को सुनते हैं जो हमें इस रात के महत्व और व्रत की शक्ति से परिचित कराती हैं। प्राचीन काल की बात है, एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, पर उनकी श्रद्धा में फर्क था। बड़ी बेटी तो पूरे विधि विधान से व्रत करती थी, लेकिन छोटी बेटी अक्सर अधूरा व्रत ही कर पाती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि विवाह के बाद छोटी बेटी की जितनी भी संतानें हुई थी वे जन्म लेते ही मर जाती थी। दुखी होकर उसने विद्वान पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने स्पष्ट कहा कि तुम्हारे अधूरे पूर्णिमा व्रत के कारण ही ऐसा हो रहा है। अगर तुम पूरा और विधिवत व्रत करोगी तभी तुम्हारी संतान जीवित रह पाएगी। उसने संकल्प लिया और अगली पूर्णिमा से पूरा व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसे एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वह बच्चा भी थोड़े समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। छोटी बहन तो जैसे टूट ही गई। पर इस बार उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि मेरी बड़ी बहन में तो हमेशा सच्चे मन से व्रत किया है, शायद उसके पुण्य फल मेरे बच्चे को जीवन दान दे दे। उसने तुरंत बच्चे को एक पटरे पर लिटाया, चादर से ढका और अपनी बड़ी बहन को घर बुला लाई। जब बड़ी बहन आई तो छोटी ने उससे कहा, दीदी जरा इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसका पल्लू उस मृत शिशु के शरीर को छू गया और चमत्कार, शिशु रोने लगा। ये देखकर बड़ी बहन को बहुत गुस्सा आया। वो क्रोध में बोली, बहन तुम मुझसे कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर मेरे बैठने से इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? तब छोटी बहन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, दीदी ये तो पहले से ही मृत था, ये तो आपके अखंड सौभाग्य और आपके पुण्य के स्पर्श से जीवित हुआ है। ये सुनकर बड़ी बहन भावुक हो गई। इस घटना का समाचार जब पूरे नगर में फैला तो राजा ने तुरंत इस व्रत करने की मुन्नादी करवा दी। तभी से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में और भी गहरी हो गई। अब हम उस कथा को सुनते हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को सुनाई थी। द्वापर युग की बात है। एक दिन मैया यशोदा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम तो संसार के कर्ता धर्ता हो, मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे माता, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। ये व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला है। माता यशोदा ने फिर पूछा, प्रभु सबसे पहले ये व्रत किसने किया, ये भी विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण ने कथा सुनानी शुरू की। ब्राह्मण, धनेश्वर और योगी की भविष्यवाणी।
एक समय की बात है। कार्तिका नगरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपनी रूपवती पत्नी के साथ रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर एक बड़ा दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक तपस्वी योगी उस नगर में आए। वो सभी घरों से भिक्षा लेते थे, पर धनेश्वर के घर की भिक्षा को कभी स्वीकार नहीं करते थे। एक दिन धनेश्वर दुखी होकर योगी से इसका कारण पूछा। योगी ने गंभीर होकर कहा, निस्संतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के समान होती है। मैं पतित होने के भय से तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर को यह सुनकर बड़ा आघात लगा। वो हाथ जोड़कर योगी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महात्मन, आप तो सब जानने वाले हैं, कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। योगी ने कहा, तुम देवी चंडी की आराधना करो। धनेश्वर तुरंत तपस्या के लिए वन चले गए और देवी चंडी की उपासना शुरू कर दी। 100वें दिन देवी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जाओ धनेश्वर, तुम्हें पुत्र होगा, पर वह केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ब्राह्मण घबरा गया। देवी ने आगे कहा, परंतु यदि तुम और तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, पर पूर्णिमा को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। देवी ने एक आम के फल का संकेत दिया, जिसे पत्नी को स्नान के बाद शिवजी का ध्यान करके खाना था। धनेश्वर ने तुरंत जाकर आम का फल प्राप्त किया, जिसमें उन्हें विघ्न विनाशक श्री गणेश की कृपा से सफलता मिली और अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने व्रत के संकल्प के साथ वह फल खाया और कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। देवीदास के माता पिता ने हर्ष और शोक के साथ उसका पालन पोषण किया, क्योंकि उन्हें उसकी अल्पायु का रहस्य पता था। देवी की आज्ञा अनुसार माता ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए 32 पूर्णमासी का व्रत आरंभ कर दिया। जब देवीदास 16 वर्ष का होने लगा, माता पिता को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि उसकी मृत्यु उनकी आंखों के सामने न हो जाए, इसलिए उसे उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। रास्ते में वे एक गांव में ठहरे, जहां एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह हो रहा था। तभी संयोगवश वर को धनुर्वात हो गया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। वर के पिता ने सोचा कि देवीदास उनके पुत्र जैसा ही सुंदर है, क्यों ना देवीदास से लग्न करवा दें। मामा की सहमति से देवीदास दूल्हा बन गया और उसका विवाह उस कन्या से हो गया। विवाह के बाद देवीदास ने अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताई कि वह केवल अल्पायु है और यह विवाह एक छल था, पर वह वधू अटल विचारों वाली थी। उसने कहा, देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है। जो गति आपकी होगी वही मेरी भी होगी। जाने से पहले देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी और एक रुमाल दिया, साथ ही जीवन मृत्यु का संकेत बताया। प्रिया, मेरी याद में एक पुष्प वाटिका लगाना। जब मेरी मृत्यु होगी, वाटिका के सारे फूल सूख जाएंगे और जब मैं जीवित हो जाऊंगा तो वे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। देवीदास काशी चला गया। एक दिन काल से प्रेरित होकर एक विषधर सांप उसे डसने आया, पर माता के 32 पूर्णमासी व्रत के प्रभाव से वह सांप उसे काट ना सका। फिर स्वयं काल आया और देवीदास के प्राण हर लिए, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण भगवान शंकर और देवी पार्वती वहां प्रकट हुए। पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, आप इसे प्राण दान दीजिए। भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को जीवन दान दिया। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर उठ बैठा। इधर उसकी पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका के सारे फूल सूख गए हैं, पर कुछ ही क्षणों में वे फिर से हरे भरे हो गए। वह समझ गई कि उसके पति जीवित हो उठे हैं। जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो देवीदास अपने मामा के साथ अपनी पत्नी के घर आए। सबने मिलकर आनंद मनाया। फिर देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ उपहार लेकर अपने घर लौटे। धनेश्वर और उनकी पत्नी ने जब अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखा तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्हें अपने 32 पूर्णमासी व्रत के फल पर पूरा विश्वास हो गया। इस प्रकार धनेश्वर को इस व्रत के प्रभाव से पुत्र और दीर्घायु प्राप्त हुई। जो भी स्त्रियां सच्चे मन से इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है। ये व्रत हमें पुत्र पौत्र देने वाला और हमारी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
तो मेरे प्रिय श्रोताओं, शरद पूर्णिमा का ये पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और पूर्णता से किया गया कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह हमें सौभाग्य देता है, दीर्घायु देता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। आइए इस पावन रात्रि में हम भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करें। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय माँ लक्ष्मी जी की। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने।